एक सेकंड, जरा ये डायमंड वर्सेस हाइड्रोलिक प्रेस देखो। अभी आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन आपके माइंड में एक केमिकल रिलीज हो रहा है ये जानने के लिए कि आगे इस वीडियो में क्या होगा। यही केमिकल वो रीजन है कि आप एक के बाद एक रील स्क्रॉल करते जाते हो। यही वो रीजन है जिससे एक एपिसोड और के चक्कर में पूरी रात निकल जाती है और फोन में नोटिफिकेशन देखने के बाद उसे ओपन करने की आदत। ये सब और सारा डोपामीन का खेल है। जरा सोचो, अगर आप अपने ब्रेन का फुल पोटेंशियल अनलॉक कर पाए तो। हमें पता है ब्रेन डिटॉक्स पे आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पर ये बाकी वीडियोस जैसी नहीं है। ये एक फुली प्रैक्टिकल साइंस बेस्ड रूटीन है जिसे आपको बस 24 घंटे यानी सिर्फ एक दिन फॉलो करना है, जिससे आपका ब्रेन डिटॉक्स कम्प्लीटली रीसेट हो जाएगा। कोई फालतू की बात नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप, सुबह से लेकर शाम तक, बस 24 घंटे। और देखो कैसे आपका फोकस, मूड और मोटिवेशन रीबूट हो जाते हैं। अगले दिन आप अपने सारे गोल्स को क्रश करने के लिए एकदम बैटल रेडी हो जाओगे, जिसके लिए शुरुआत होगी मॉर्निंग से। शॉक रीसेट मॉर्निंग। सुबह उठते ही हमारा हाथ सीधा फोन की तरफ जाता है और वहीं पे पूरे दिन का पहला डोपामिन हिट मिलता है, क्योंकि उस मोमेंट में आपका अमिगडाला, जो हमारा ब्रेन का इमोशनल पार्ट होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका कंट्रोल कम हो जाता है। ऐसा समझो कि ये दोनों एक सी-सॉ जैसे हैं। जब अमिगडाला ज्यादा एक्टिव होता है, फियर, इंपल्सिवनेस, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। जब प्रीफ्रंटल एक्टिव होता है तो आपको मिलता है लॉजिक, कामनेस, फोकस। क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले व्हाट्सएप देखना कि किसका कौन सा मैसेज आया, इंस्टा पे किसने स्टोरी लगाई या किसने स्नैपचैट की स्ट्रीक तोड़ी, ये सारे डिसीजंस इमोशनल होते हैं जो अमिगडाला लेता है। अब आपको करना ही है कि आपको पूरे हफ्ते में एक पर्टिकुलर दिन चुनना है जिस दिन को आप अपना ब्रेन डिटॉक्स डे कहोगे। जैसे आपने फॉर एग्जांपल संडे चूज कर लिया या हफ्ते का कोई भी दिन। अब इस डिटॉक्स के पूरे दिन आपका गोल बस इतना ही होना चाहिए कि आपको अपने अमिगडाला वाले पार्ट को शट डाउन रखना है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरे दिन के लिए इंचार्ज बना दो। और मॉर्निंग में ही आपके पास होती है फर्स्ट रीसेट अपॉर्चुनिटी, जहां आप अपने ब्रेन को कंफर्ट देने के बजाय शॉक दो, एक अच्छा वाला शॉक जो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को रिस्टार्ट करेगा। फिर आपको उस दिन की स्टार्टिंग करनी है ये करके। अब सुनो करना क्या है। नो फोन टिल 9 AM। अब देखो, हम ये नहीं कह रहे कि पूरे दिन के लिए फोन बंद करके कहीं रख दो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बस सुबह के 9 बजे से पहले तो बिल्कुल हाथ मत लगाओ। पर उसके बाद पूरे दिन के लिए आपको बस इतना करना है कि अपने फोन की सेटिंग्स में जाओ और पूरी स्क्रीन को ग्रे स्केल कर दो, नो कलर्स। इससे होगा ये कि आपका फोन आपको ज्यादा टेम्पटिंग नहीं लगेगा। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट, अपने फोन से मिलने वाले डोपामिन के सारे एप्स आज के दिन के लिए बंद। अब आप चाहे इन्हें डिलीट करो या लॉक लगाओ, आपकी मर्जी। पर कोई इंस्टा, स्नैप, रेडिट, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे गॉसिप, फोटोज में जाके पिक्चर्स देखना, गेम्स, ये सब बंद। फोन से दिमाग हटाओ और किचन में जाओ, चाय या कॉफी बनाने के लिए नहीं बल्कि ये करने के लिए। 1 लीटर वाटर बिफोर एनीथिंग। चाय और कॉफी में कैफीन होता है जिससे बॉडी में अलर्टनेस आती है, पर साथ ही कैफीनेटेड ड्रिंक्स डिहाइड्रेटेड होती है। इसीलिए चाय या कॉफी लेने से पहले पानी जरूर पी लो, क्योंकि एम्प्टी स्टमक कैफीन लेने से कॉर्टिसोल और एंजाइटी दोनों स्पाइक कर जाते हैं और आपका सिस्टम और ज्यादा जिटरी फील करता है। जब आप पानी पीते हो तो कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है और ब्रेन में ब्लड का फ्लो अच्छे से होता है। इसके बाद घर से बाहर जाओ और सनलाइट जरूर लो। सनलाइट प्लस कोल्ड वाटर फेस वॉश। सुबह के 10-15 मिनट में जाके थोड़ा सनलाइट लो। जैसे ही नेचुरल लाइट आंखों में पड़ती है, बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होता है जो कि एक हैप्पी हार्मोन है। लेकिन यही सेरोटोनिन रात को मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपको बेटर स्लीप मिलती है और नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस स्ट्रॉन्ग होता है। चाहे तो बाहर पार्क में चले जाओ या छत पे चले जाओ, जैसा आपको बेटर लगे। पर जब वापस आओ तो थोड़े ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लो। बेहतर तो यही होगा कि आप कोल्ड शावर ही ले लो, या एटलीस्ट गर्म पानी से नहीं तो नॉर्मल पानी से नहाओ, क्योंकि इससे आपको पूरे दिन रूटीन पे स्टिक रहने की बायोलॉजिकली मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि एक रिसर्च बताती है कोल्ड शावर से डोपामिन लेवल्स 250% तक बढ़ते हैं, पर ये डोपामिन की क्विक स्पाइक नहीं होती है, 2-3 घंटे तक आपके ब्रेन में स्टेडी रहती है। ये अर्न डोपामिन है जो कि आपके लिए हेल्दी है, मतलब बिना फोन स्क्रॉल किए, बिना जंक फूड के, बिना किसी शॉर्टकट के, एकदम नेचुरल हाई। अब जब बॉडी थोड़ा एक्टिव हो गई है, टाइम है थोड़ा मूव करने का। कुछ भी क्रेजी नहीं, बस 5 से 10 मिनट का हिट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जैसे 50 पुशअप्स, 50 स्क्वाट्स, 50 क्रंचेस। ये अपने लेवल के हिसाब से कुछ भी सिंपल बट इंटेंसिव मूव्स, जिससे कि आपका हार्ट रेट थोड़ा ऊपर चला जाए, जिससे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्रेन तक फास्ट पहुंचते हैं। जब आप थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रेस देते हो तो बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये केमिकल आपके लिए एक फर्टिलाइजर जैसा काम करता है, जिससे न्यूरॉन्स में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप होता है और आपकी अलर्टनेस बढ़ती है। मतलब आप अपने ब्रेन की वायरिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। बस 5-10 मिनट का मूवमेंट और आपका ब्रेन पूरे दिन के लिए हाई परफॉर्मेंस मोड में आ जाता है। अब सुबह के शॉक रिसेट के बाद आपका ब्रेन अब
कंट्रोल में है, अमिगडाला क्वाइट, प्रीफ्रंटल फुल्ली एक्टिव। अब चैलेंज ये है कि इस कंट्रोल को मेंटेन कैसे करें। फोकस रीसेट आफ्टरनून। तो इस पार्ट में हम करेंगे फोकस रीसेट, जहां आप डोपामिन को ट्रेन करते हो वेट करना सीखने के लिए। 3 आवर डोपामिन फास्ट। दिन में एक 3 आवर ब्लॉक रखो, जिसमें कोई म्यूजिक, कोई टास्क, काम कुछ भी नहीं। अपने आप को बहुत अच्छे से बोर कर दो, बस साइलेंस और आपके थॉट्स। इसी साइलेंस में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ग्रो करता है। हर बार जब आप बोर्डम की फीलिंग को टॉलरेट करते हो तो अमिगडाला कमजोर पड़ता है और प्रीफ्रंटल स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ये आपका मेंटल वर्कआउट है। इस बीच क्या करना है? ये बताने से पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने ब्रेन पे फुल कंट्रोल लाकर अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को खत्म करके अपने लाइफ गोल्स जल्दी अचीव करना चाहते हो विद डेली बेस्ट टाइम मैनेजमेंट, फोकस एंड डिसिप्लिन, तो आप हमारा प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें। ये हम हाईली सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसमें इतनी वैल्यू दी है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हमारी मानो और नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इसे आज ही ज्वाइन करें। तो अब आइए जानते हैं कि 3 आवर्स डोपामिन फास्ट में करना क्या है। जर्नलिंग। एक प्लेन नोटबुक लो और लिखना शुरू करो जो भी दिमाग में आ रहा है, बिना ग्रामर, बिना फिल्टर, बस लिखते जाओ। आज किस बात ने इरिटेट किया, किस चीज के लिए थैंकफुल फील हो रहा है, या आज क्या सोच के उठते हो और क्या फील कर रहे हो, सब लिख दो। लिखते वक्त इमोशंस पेपर पे शिफ्ट होते हैं और माइंड क्लियर लगता है, लाइक मेंटल रैम क्लियर हो गई हो। बॉक्स ब्रीदिंग। ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिसे मिलिट्री प्रोफेशनल्स अपने ब्रेन को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम रखने के लिए यूज करते हैं, जहां होता है इनहेल 4 सेकंड्स, होल्ड 4 सेकंड्स, एक्सहेल 4 सेकंड्स, होल्ड 4 सेकंड्स। ये ब्रीदिंग पैटर्न एक सिग्नल भेजता है आपके वेगस नर्व के थ्रू, जो अमिगडाला को काम करता है और फोकस सर्किट ऑन करता है। सिर्फ 2 मिनट में आपका दिमाग स्कैटर्ड से स्टडी फील करेगा। डिलेड रिवॉर्ड। 3 आवर ब्लॉक के बाद अपने आप को एक स्मॉल रिवॉर्ड दो, थोड़ा स्ट्रेचिंग, शॉर्ट वॉक या कुछ शांति भरा म्यूजिक। बस चीप इंस्टेंट डोपामिन नहीं, अर्न डोपामिन। इस डिलेड रिवॉर्ड सिस्टम से ब्रेन रिसेप्टर्स फिर से सेंसिटिव बनते हैं। उन्हें ये समझ आता है कि प्लेजर तब मिलता है जब आपने पहले डिस्कम्फर्ट फेस किया हो। पूरा दिन आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया, शॉक दिया, फोकस बिल्ड किया, इमोशंस हैंडल किए। अब आता है फाइनल स्टेप, रिकवरी। क्योंकि अगर रात में ब्रेन ने रीसेट नहीं लिया तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वही ओवरलोड, वही स्कैटर और स्ट्रेस। इसीलिए ये लास्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। स्लीप रीसेट नाइट। लास्ट मील बिफोर सनसेट। कोशिश करो कि आपका डिनर सनसेट के आसपास हो जाए। रात में हैवी खाना या लेट नाइट स्नैक्स लेने से बॉडी डाइजेशन में बिजी हो जाती है और ब्रेन डीप स्लीप फेज में प्रॉपर्ली जा ही नहीं पाता। अर्ली डिनर से बॉडी को क्लियर सिग्नल मिलता है कि आज का दिन खत्म, अब टाइम है रेस्ट का। हार्वर्ड के 2019 रिव्यू में लिखा गया था कि अगर आप डिनर और बेड टाइम के बीच 2-3 घंटे का गैप रखते हो तो मेलेटोनिन रिदम बेटर होता है और डीप स्लीप ज्यादा स्टेबल मिलती है। लेट नाइट ईटिंग से REM डिले होता है और कॉर्टिसोल स्पाइक करता है। इसीलिए कोशिश करो कि डेली 6 से 7 बजे तक आप अपना डिनर कर लो, और डिनर बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना, इतना लाइट कि वो 1-2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए, ताकि आपकी बॉडी रात भर आराम करे, खाना पचाने में एनर्जी वेस्ट ना करे। बेड बाय 9 PM। रात के 9 बजे के आसपास मेलेटोनिन नेचुरली पीक करता है, और अगर आप उस विंडो में सो जाओ तो बॉडी अपना रिपेयर साइकिल परफेक्टली चला लेती है। 10:30 के बाद फोन या लाइट एक्सपोजर पूरे सर्केडियन रिदम को डिले कर देती है और नेक्स्ट मॉर्निंग लगता है जैसे 8 घंटे सो के भी थकान गई नहीं। स्टैनफोर्ड स्लीप रिसर्च 2020 में दिखाया कि जो लोग अपने नेचुरल मेलेटोनिन विंडो 9 to 10 PM में सोते हैं, उनका नेक्स्ट डे फोकस और मूड 23% बेटर होता है। और जल्दी सोने का एक सबसे बेस्ट तरीका है रीड और प्रे बिफोर बेड। सो जाने से पहले थोड़ा बुक पढ़ो या कुछ स्पिरिचुअल चीज सोचो, कोई हैवी फिलोसॉफी नहीं, बस कुछ ऐसा जो माइंड को स्लो करे। ये रिचुअल सिग्नल देता है ब्रेन को कि अब स्टिमुलेशन बंद और रिकवरी स्टार्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के रिसर्च 2009 में लिखा था कि सिर्फ 6 मिनट्स रीडिंग करने से स्ट्रेस लेवल 68% तक कम हो जाते हैं। इससे होता यह है कि जब आप डीप स्लीप में जाते हो तब ब्रेन का एक हिडन क्लीनिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है, द ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ये आपके ब्रेन का क्लीनिंग मोड है। डोपामिन और स्ट्रेस केमिकल्स के वेस्ट को फ्लश करता है और न्यूरल सर्किट्स को रीसेट करता है। और बस इतना ही। सुबह शॉक, दोपहर फोकस, शाम इमोशन, रात रिपेयर। बस एक दिन 24 घंटे और आपका ब्रेन फिर से बैलेंस में। अगली बार जब लगता है कि दिमाग ओवरलोड हो गया है, बस याद रखो रीसेट करने के लिए हिमालय नहीं जाना पड़ता। एक दिन, एक प्लान और थोड़ा डिसिप्लिन ही काफी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।